वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपनी पढ़ेंगे 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन इसके अंदर करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और जैसे ही एक महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने 12 से लेकर 18 जनवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको एक नज़र में रिवीजन आपको करना है। तो जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली, वीकली, मंथली क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 2026 की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाता है। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें और इसमें आपको करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। तो वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको कल मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी एक महीना कंप्लीट होने के बाद में आपको मिल जाएगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 12 से 18 जनवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन अपने करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार सेशन को कर दें लाइक, शेयर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सिर्फ अपने आंसर और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अनहद सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में किस पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की और उसको जीता है? तो अनहद सिंह ने महिला अंडर 19 का फाइनल जीता है। किस पदक के लिए उन्होंने प्रतिस्पर्धा की थी और कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ये प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा। 98 ऑस्कर में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया है? 98 ऑस्कर में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया? तो ये माना गया 5। कितनी फिल्मों को? 5 फिल्मों को इसके अंदर पात्र माना गया है। ये 5 फिल्म मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया? ये गजब का प्रश्न है। तो अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। और इन्होंने विश्व पुस्तक मेला का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीएल ने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण कब सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये एक डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। डीआरडीएल ने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि जो ग्राउंड परीक्षण है ये कब पूरा किया है? तो 9 जनवरी 2026 को। कब किया? 9 जनवरी 2026। अगला देखो आपके सामने क्वेश्चन। अगला देखो, तमिलनाडु ने भारत की पहली समर्पित किस प्रकार की नीति का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली एक समर्पित एक प्रकार की नीति का अनावरण किया है जिसका नाम है डीप टच स्टार्टअप नीति। क्या है? डीप टच स्टार्टअप नीति है इसका नाम, जो भारत की पहली एक समर्पित जो है नीति का अनावरण किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला देखो, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कौन सी मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? आज संडे है। आज संडे के दिन जो पिछले एक सप्ताह का हमने जो करंट पढ़ा है तो मैं लगभग आपको टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के सीएम ने कौन सी मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो वो है आशा वैन। कौन सी लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी, आशा वैन। आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किसने पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंध्र विश्वविद्यालय है जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने किया? तो वो किया है स्वच्छता कर्मी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता कर्मी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नवगठित जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जो सुबह की क्लास में मैंने आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, वहाँ पे आपको करवाया था अच्छी तरीके से। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नवगठित जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो वो है केई पन्योर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जिला बनने जा रहा है? केई पन्योर है। ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में ओवरऑल चैंपियन बनने वाला राज्य कौन सा? ये प्रश्न तो छपेगा क्योंकि अब की बार इसका दूसरा संस्करण हो चुका है। कहाँ पे? गोगला बीच दीव के अंदर दूसरा संस्करण हुआ है। तो इसके अंदर अब की बार ओवरऑल टॉप पे रहा है कर्नाटक राज्य। कौन सा रहा है?
कर्नाटक राज्य। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने के मामले में किस स्थान पर पहुंच चुके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है वो रन बनाने के मामले पर दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। अभी उनसे सबसे पहले टॉप पे चल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। कौन चल रहे हैं? सचिन तेंदुलकर सबसे टॉप पे, और 2 नंबर पे आ चुके हैं विराट कोहली। PSLV C-62 रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था, जिसमें EOS N1 उपग्रह को ले जाया गया था? तो PSLV C-62 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, जिसने क्या है, कौन सा उपग्रह ले गया? EOS N1 उपग्रह को ले जाया गया था। और ये क्या है, 2 चरण इसके सफल हुए, लेकिन तीसरे चरण में इसमें गड़बड़ी होने के कारण ये असफल हो चुका था। तो इसका उत्तर होगा 12 जनवरी 2026 को ये लॉन्च हुआ था। अगला देखो, DRDO ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कब किया है? MPATGM। तो DRDO द्वारा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? 11 जनवरी 2026 को। अब है 11 जनवरी 2026 को। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? आज सिर्फ संडे है, तो संडे के दिन मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवाते जाऊंगा। तो भारतीय सेना द्वारा साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया? तो मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस श्रेणी के अंदर मिला? तो इनको मिला है जेंडर श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी में? जेंडर श्रेणी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। गोवा के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटली ने कौन सी सर्वोच्च नागरिक उपाधि प्रदान की है? ये गजब का प्रश्न है अभी। तो गोवा के प्रतिष्ठित जो उद्योगपति है श्रीनिवास डेम्पो, इनको इटली ने कौन सी सर्वोच्च नागरिक उपाधि दी? तो वो दी है कैवेलियर डेल आर्डिने डेला स्टेला द इटालिया। ये इटली ने इनको सर्वोच्च नागरिक उपाधि प्रदान की है। 11 जनवरी 2026 को मुंबई के मरीन ड्राइव पर आयोजित त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 11 जनवरी को मुंबई के मरीन ड्राइव पर आयोजित हुआ था त्रिसेवा सैनिक दिवस परेड। तो इसका कौन सा संस्करण हुआ? 5वां संस्करण। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? 5वां संस्करण। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और जितने भी साथी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि इतनी गजब की क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, बिना वक्त ज़ाया किए आपको मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, तो इसका उत्तर होगा परम शक्ति। कौन सा? परम शक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? IIT मद्रास ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? परम शक्ति। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अपेडा ने छत्तीसगढ़ में आयोजित द्वितीय इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान किस शहर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अपेडा ने छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित हुई थी दूसरा इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हुआ था, तो उसके दौरान अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है रायपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में है रायपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और ये बनी है मेघालय उच्च न्यायालय की। तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ये बनी है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुकी है। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? अपने भारत के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन याद रखना किसने किया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक थीम क्या रहेगी? ये लीजिए भी, अब की बार भारत के अंदर होने जा रहा है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और उसके लिए थीम रहेगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ये इसकी बार अब की बार इसकी थीम में रहेगी, क्योंकि इसकी तैयारियां स्टार्ट होने लगी है। अब देखो, अब इसकी तारीख पे तारीख आएगी कब इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो वो जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर ने। इसने अब किधर है
5 सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर ने 83वें गोल्डन अवार्ड 2026 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के रक्षा मंत्रियों और आतंकवाद से निपटने की तैयारी पर अंतिम कार्य योजना के लिए ADMM+ की 16वीं बैठक कब और कहां आयोजित की गई थी? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान, वहां पे रक्षा मंत्री और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतिम कार्य योजना के लिए बैठक हुई है 16वीं। तो ये कहाँ पे हुई है? 14 से 16 जनवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किस राज्य के अंदर किया है? तो अपने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जी कौन है? अमित शाह जी। तो इन्होंने BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का जो शिलान्यास है वो किस राज्य के अंदर किया है? तो गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अंदर। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है अभी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ है वो किया अपने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। किसने? अपने उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? जैसे आज संडे है ना, आज संडे के दिन आपको यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है, तो कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट और दे लेना ऐप के अंदर, जहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो ये आपका जो डेली क्लास मिलती है, डेली टेस्ट मिलता है और वीकली टेस्ट और वीकली क्लास आपको मिलती है, तो लगभग आपका करंट है वो तैयार होता जाएगा। तो उत्तर होगा इसका 80वां स्थान। तो भारत आ चुका है 80वें स्थान पे और सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर देश। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को किस संस्था द्वारा और कहां लॉन्च किया जाएगा? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है उसको किस संस्था द्वारा और कहां लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली के अंदर। तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो वो है बामनावास कांकर पंचायत है। कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड के अंदर है ये। तो इस पंचायत को क्या है? राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अपार ID यानी कि अपार का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार ID बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसके अंदर बन चुका है ये छत्तीसगढ़। कौन सा बन चुका है? छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग के फाइनल में किसने 3-2 के सेट से जीत हासिल की है? ये लीजिए भी 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इसका जो महिला वर्ग के अंदर जो फाइनल है वो किसने जीता है? तो वो जीता है केरल ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, केरल ने जीता है। नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न बार बार आ सकता है भी, क्योंकि अभी ताज़ा RPS ने इसको पूछा है। तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है, जो राज्य का 8वां हवाई अड्डा होगा? आंध्र प्रदेश का किस जिले के अंदर ये दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसको मंजूरी मिल चुकी है और ये आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बनेगा। तो कहाँ पे है ये? नेलोर के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? नेलोर में, आंध्र प्रदेश का जिला। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेडो ऐप किसने लॉन्च किया है? ये गजब का प्रश्न है अभी। तो महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेडो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाबी के गायकार है काका। किसने? पंजाबी गायकार है काका, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? नीति आयोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसके अंदर जो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जनवरी 2026 के अंदर भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा।
भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन 14 जनवरी 2026 को कहाँ किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल वर्तमान में इसके जो 26वें महानिदेशक है वो है परमेश शिवमणि, और जापानी तटरक्षक के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई है कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कब? 14 जनवरी 2026 को। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? ये नई नियुक्ति हो चुकी है अभी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन चुके हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन बन चुके हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन बन गए? प्रवीण कुमार बन चुके हैं। ये कल मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा CGHS यानी कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो CGHS केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुरू की गई नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा। क्या है? परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना है। तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है भी RPSC द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? CA कटप्पा। क्या है ये? आप मैंने सुबह की क्लास में वन लाइनर में आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया? CA कटप्पा को नियुक्त किया गया है। जो नेक्स्ट सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है? ये लीजिए भी, अब इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये गजब का प्रश्न है। जो नेक्स्ट सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में उद्घाटित वर्चुअल रियलिटी थिएटर किस विशेष विषय से संबंधित रहा था? 17 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है नई दिल्ली के अंदर, वहां पे वर्चुअल रियलिटी VR थिएटर एक विशेष का उद्घाटन हुआ है। तो किस विषय से संबंधित है? अंतरिक्ष की खोज से। ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। किससे? अंतरिक्ष की खोज से। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? MS धोनी को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। किसको बनाया गया? MS धोनी को। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता 2025 में कितने गीगावाट तक पहुंची है? जैसा कि 10 जनवरी 2026 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आंकड़े डेटा के अंदर बताया गया है। ये तो मैंने आपको कल ही करवाया है। उत्तर होगा 266.78 गीगावाट। कितनी है? 266.78 गीगावाट। अगला, अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को किस वैश्विक मंच में शामिल होने का आमंत्रण दिया है? तो अमेरिका के अंदर नवनियुक्त राजदूत है सर्जियो गोर। इन्होंने भारत को किस वैश्विक मंच में शामिल होने का आमंत्रण दिया? तो वो दिया पैक्स सिलिका में। किसमें? पैक्स सिलिका के अंदर शामिल होने का भारत को निमंत्रण दिया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन होगा 2026। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कोची, केरल के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे आयोजित होगा? कोची, केरल के अंदर। ये थे आज के क्वेश्चन, और आज की क्लास में हमने तो 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया, क्योंकि 12 से लेकर 18 जनवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स आपको संडे के दिन उपलब्ध होती है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स का अभ्यास हो जाता है। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर, जहां पे आप अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हो। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, इसके अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा, और SI के अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। दोनों कॉम्बो मिल जाएगा, राजस्थान का भी मिल जाएगा और ये इंडिया वाला भी आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा। तो दोनों को आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। CAT की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि CAT आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला एग्जाम कोई भी भर्ती हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, वनपाल हो, LDC हो, तो सब CAT के तहत आयोजित की जाएगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और आज आपको पता है कल L1 का एग्जाम हो गया था और आज L2 के एग्जाम है, तो उन सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अच्छे तरीके से आपका एग्जाम हो और बड़े शांत मन से आपका एग्जाम आपको देना है। ठीक है, सभी साथी कर दे भी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।